हानाकिमी के एपिसोड नंबर 11 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि वो लोग टूर्नामेंट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एक्चुअल टूर्नामेंट जो होती है इस एपिसोड में स्टार्ट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि टूर्नामेंट में क्या हुआ। टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टीचर जो है यहाँ बच्चों को मोटिवेट कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर कमेंट्री कर रहे होते हैं। सारे बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं ग्राउंड के अंदर। मेन जो ग्रुप है वो डोम 1, डोम 2 और डोम 3 के बच्चे हैं। पहला जो गेम होता है उसमें 5 स्टूडेंट हिस्सा लेते हैं, जिसके अंदर सबसे हल्के वाला स्टूडेंट ऊपर बैठता है और बाकी तीनों जो है सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसमें आपको ऊपर बैठकर सामने वाला स्टूडेंट है उसके सर के ऊपर से रिबन निकालना होता है। जिस टीम ने सबसे ज्यादा रिबन निकाल लिए वो टीम जो है यहाँ पर जीत जाती है। इधर हम देखते हैं कि बहुत ही तेजी से निकाल रही होती है मिजुकी सभी के रिबन को। नत्सुके बहुत ज्यादा खुश होता है कि वो जो है इस गेम के अंदर जीतने वाला है। हम देखते हैं जो डोम 1 का एक लड़का होता है वो वहाँ पर मिजुकी को धक्का दे देता है, जिससे कि वो यहाँ नीचे गिर जाती है। अगले सीन में हमें उसे डॉक्टर के पास दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर कह रहा होता है कि तुम लोग अभी से फाइट करके यहाँ पर आ गए। नीचे तो मिजुकी गिर रही थी, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा सानो को और यहाँ पर नत्सुके को चोट कैसे लग गई। मिजुकी बताती है जब मैं नीचे गिर रही थी तो इन दोनों ने ही मुझे बचाया था, इसी वजह से मैं बच गई। हम देखते हैं स्कोर को, जहाँ पर डोम 1 का स्कोर होता है 76 और डोम 2 का स्कोर जो होता है वो 62 होता है। मिजुकी जब नीचे गिर जाती है तो उनका स्कोर थोड़ा सा कम हो जाता है, बट इनके पास और भी ज्यादा मौका है, वो इस गेम के अंदर वापस आ सकते हैं। डोम 3 के बाद तो मौका भी नहीं है, बट फिर भी डोम 3 वाले बच्चे जो है कम बैक कर सकते हैं। टीचर इन सभी को आइडिया दे रहे होते हैं कि उन्हें जो है आने वाले गेम के अंदर जीतना ही होगा। मिजुकी रूम के अंदर जाती है तो देखती है कि सानो बैठा होता है और उसको चोट लगी होती है। वो अपनी पट्टी को हटा रहा होता है। उसके पास जाती है और कहती है लाओ मैं हटा देती हूँ। सानो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे ये बताओ कि उस लड़के ने तुम्हें जानबूझकर धक्का दिया क्या। पर हम जानते हैं कि उस लड़के ने जानबूझकर धक्का दिया था, बट यहाँ मिजुकी कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगा था कि वो मुझे जानबूझकर धक्का दे रहा था। सानो यहाँ पर कहता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना। तो वो कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी छुपा नहीं रही हूँ। चिकन फाइट में मुझे किसी ने धक्का नहीं दिया था, बस उसका हाथ थोड़ा सा लग गया था मुझे, इसलिए मैं नीचे गिर गई थी। वो कहता है कि ठीक है फिर तो। सानो मन में सोचता है कि पता नहीं मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ, पर जैसा भी कर रहा हूँ वैसा करने देते हैं। वो सोच रहा होता है कि इस बार मैं किसी को मौका देना नहीं चाहता कि वो यहाँ पर मिजुकी के पास आ जाए। स्कूल का अगला इवेंट जो होता है उसमें लड़कों को लड़की बनकर आना होता है। फिर कुछ लड़के यहाँ पर खाना खाने के लिए उनके पास आएंगे और खाना खाते हुए उन फेक लड़कियों को सब देखेंगे। एक्चुअल में वो लड़के हैं लड़की बनकर यहाँ पर आए हुए होते हैं। फिर उनको एक रेटिंग दी जाएगी कि वो लोग कितने क्यूट और कितने सुंदर हैं। हम देखते हैं स्टेज पर यहाँ पर नाओ और हमारी मिजुकी दोनों तैयार होकर आ चुकी होती है। नत्सुके भी इस गेम के अंदर पीछे नहीं हटने वाला होता है, वो भी तैयार होकर आ जाता है। जब यहाँ पर मिजुकी को देखता है तो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है कि ये कितनी ज्यादा क्यूट है। तभी दो लड़के उसे वहां से उठाकर ले जाते हैं, क्योंकि मिजुकी का जो चेहरा होता है उसे देखकर वो बहुत ज्यादा पागल हो जाता है। उसकी पूरे जो चेहरा होता है वो लाल हो जाता है, इसीलिए उसे ले जाते हैं। मिजुकी देखना चाहती है कि सानो जो है वो किस तरह से लगता है। ड्रेसिंग रूम में जाती है जहाँ पर सारे लड़के तैयार हो रहे होते हैं। यहाँ पर जब मिजुकी देखती है कि सानो जो है लड़की बन चुका है तो वो जो है बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। वो चौंक जाती है कि ये इतना सुंदर कैसे लग सकता है। मिजुकी सानो के पास जाती है और उसे बहुत देर तक देखती रहती है, जैसे कि कोई लड़का किसी लड़की को देख रहा हो। अब जो है यहाँ बच्चे आते हैं अलग अलग क्लास के, जो यहाँ पर टिकट लेकर अंदर खाना खा सकते हैं। उन्हें सर्व करने के लिए जो लड़के यहाँ पर लड़की बने हैं वही सर्व करते हैं। हम देखते हैं नाव जो होता है बहुत ज्यादा खुश होता है। थोड़ी देर बाद यहाँ अनाउंसमेंट हो जाती है कि चलो अभी गेम स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। एक बोर्ड लगा होता है जहाँ पर सभी की तस्वीरें लगी होती हैं। खाना खाने के बाद बच्चों को इन सभी लड़कियों को रेटिंग करना है। जहाँ पर दो लड़के बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर मिजुकी जो है बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है, उसे देखकर तो मैं पागल हो गया था। उसका दोस्त यहाँ पर समझाता है कि अरे वो लड़की थोड़ी है, एक लड़का है जिसे तुम देखकर पागल हो गए, तो याद रखो। स्कूल के अंदर रिपोर्टर आते हैं। यहाँ पर रिपोर्टर जो आता है और नाव से पूछता है कि तुम्हारा साइज बता दो मुझे। वो ये बात इसलिए पूछ पा रहा है क्योंकि वो एक लड़के से बात कर रहा है, इसीलिए वो बॉडी का मेजरमेंट पूछ रहा होता है। वो आराम से बता देती है नाव, बट जब वो यहाँ पर पूछता है मिजुकी से उसके बॉडी मेजरमेंट के बारे में तो मिजुकी जो है एक्चुअल में एक लड़की ही है, तो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वो यहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। रिपोर्टर मिजुकी का पीछा कर रहा होता है, पर आपको जैसा पता है मिजुकी भागने में सबसे ज्यादा तेज है। वो भागकर यहाँ बाहर आकर बैठ जाती है और सोच रही होती है कि अगली बार वो हिस्सा नहीं लेगी इस कॉन्सर्ट के अंदर। इधर हम देखते हैं कुछ लड़के जो होते हैं प्लानिंग कर रहे होते हैं मिजुकी को गेम से निकालने का। इस गेम के अंदर सबसे ज्यादा जो मुश्किल वाला रेस है 2000 मीटर का है, जिसमें मिजुकी जो है बहुत तेज भाग सकती है। इसीलिए वो लड़के जो है प्लानिंग कर रहे होते हैं कि मिजुकी को उस गेम से बाहर निकाला जाए। तभी पेड़ के पास बैठकर जूस पी रहा होता है। मिजुकी जब वहाँ जाती है तो देखती है कि जो नोवा है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पर फिर से बात कर रहा है। वो उसे इग्नोर करती है और जाके डॉक्टर के पास
बैठ जाती है। डॉक्टर कहता है कि तुम चाहो तो ड्रिंक कर सकती हो। मिजुकी कहती है कि आप इस वक्त पे कैसे ड्रिंक कर सकते हैं, मुझे तो बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, अभी अभी इवेंट कंप्लीट हुआ नहीं है। अभी डॉक्टर और मिजुकी इन दोनों की बातें सुनने लग जाते हैं, जहाँ पर वो लड़की कहती है कि मुझे जो है अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं जा रही हूँ। नाबा यहाँ पर कहता है कि तुम जो हो यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, जिस तरह तुम भाग गई थी तो वैसे ही भाग जाती था, दोबारा क्यों आई यहाँ पर। डॉक्टर मिजुकी को बताता है कि ये जो लड़की है एक टीचर है, जब वो यहाँ पर आई थी तो ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे, पर यहाँ नोबा जो है उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लग गया था, वो लड़की भी प्यार करने लग गई थी, बट लड़की एकदम से चली जाती है, जिसकी वजह से नोबा बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। नोबा की फीलिंग मैं नहीं बता सकता हूँ, जब कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है और लड़की एकदम से भाग जाए तो उसका क्या फीलिंग होगा मुझे नहीं पता, आप कमेंट में लिखिए। नोबा यहाँ पर कहता है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तुम यहाँ से चली जाओ, और ये बात बोलते बोलते वो उससे काफी करीब पहुंच जाता है, इसकी वजह से वो इसे जाके किस कर देता है। लड़की यहाँ पर गुस्से में आ जाती है और उसे एक थप्पड़ मार देती है। अब यहाँ पर नोबा कुछ भी नहीं बोलता, ना उसे देखता है। नोबा कहता है मिनामी तुम जा सकती हो, और वो यहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं झाड़ियों से आवाज आ रही होती है, तो नोबा पूछता है कि कौन है यहाँ पर। वहाँ झाड़ियों में मिजुकी होती है, डॉक्टर भाग चुका होता है, तो वो आकर उससे बात करने लग जाता है कि मैं अपने पहले प्यार को कभी भूल नहीं पाता। साथ में वो ये भी बताता है कि कोई भी मर्द अपने पहले प्यार को भूल नहीं पाता इतनी आसानी से, वो हमेशा उसे याद रखता है। मिनामी और मैं पहले बहुत ज्यादा डेट किया करते थे, धीरे धीरे हम दोनों बहुत ज्यादा प्यार करने लग गए, फिर मिनामी एकदम से गायब हो गई। 3 साल का मेरा प्यार ऐसे एकदम से गायब हो गया, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हुई, सालों तक मुझे बहुत अजीब फील हुआ। इवन की मेरी एज के कई बंदे जो है अब तक शादी कर चुके होंगे, उनके बच्चे भी हो गए होंगे, और मैं मिनामी का वेट कर रहा था। आज वो मुझे बताने आई थी कि उसकी शादी होने वाली है। यहाँ पर वो ये बोलते बोलते मिजुकी को ही हक कर लेता है, बट जब ये हक करता है तो यहाँ पर सानो देख लेता है कि वो दोनों एक दूसरे को हक कर रहे हैं। सानो ये सब देख लेता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर मिजाकी जो है हक करते वक्त गुस्सा की जगह यहाँ पर स्माइल कर रही थी, यानी मास्टर का हक करना उसे पसंद आया। सानो ये सब चीज दूर से देख रहा होता है, उसे एक्चुअल चीज नहीं पता होती है, बट उसे दिखा कि उसने किसी और को हक किया और स्माइल किया। नोबा यहाँ पर उसको फ्लर्ट करने लग जाता है। वो बोलती है कि तुम मुझसे ऐसा नहीं बोल सकते हो, तो वो कहता है हंसते हुए कि कोई बात नहीं, मैं जो हूँ तुम पर ट्राई करूंगा। वो कहती है कि मैं बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हूँ तुमसे। नोबा कहता है तुम्हें लव नहीं हुआ है, अगर तुम्हें लव होगा तो स्टार्टिंग में तुम्हें उसे बहुत ज्यादा संभाल के रखना पड़ेगा। तुम्हारा लव धीरे धीरे मेच्योर होगा, धीरे धीरे तुम्हें मजा आने लग जाएगा अपने प्यार के अंदर, बट एकदम से तुम्हें जाना नहीं है उसे छोड़कर, ना उसे जाने देना तुम्हें छोड़कर। ना जो दर्द तुम्हें फील होगा वो दर्द कभी तुमने कभी जिंदगी में फील नहीं किया होगा। वो कहती है ठीक है मैं जाती हूँ, यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही है, इवेंट में हिस्सा लेना है। मिजाकी यहाँ से चली जा रही होती है, वो अनाउंसमेंट सुनकर वहाँ जल्दी भाग के जा रही होती है। तभी वो रास्ते में देखती है कि यहाँ पर सानो मिलता है, बट वो यहाँ पर क्लास के अंदर चला जाता है। जब वो इसके अंदर आती है तो नाओ यहाँ पर वेट कर रहा होता है मिजुकी का। वो कहता है तुम कहाँ पर थी, इस तरह तुम क्लास से बाहर जाओगी तो तुम्हारे नंबर कम हो जाएंगे और हम वोट से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सानो को जब वो देखती है तो सानो एकदम इसको इग्नोर करता है, जिससे वो समझ जाती है कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, उसे समझ में नहीं आता। वो लड़के एक फोटो लेकर आए होते हैं और यहाँ पूछ रहे होते हैं मिजुकी से कि क्या तुमने इस लड़की को देखा है। वो लड़की कोई और नहीं नाबो ही होता है। जब वो यहाँ पर स्टूडेंट था तो ऐसे ही लड़की बनकर वो भी आया था, जब उसकी फोटो ली गई थी और वो जो है इस कंपटीशन में जीत गया था। नाबो यहाँ पर आता है और कहता है कि ये फोटो लाओ मुझे दे दो, और वो फोटो को यहाँ पर तोड़ मरोड़ के फेंक देता है। बट एक फोटो को तोड़ने से क्या होगा, एक और लड़का जो होता है उसकी बहुत सारी फोटो लेकर यहाँ पर घूम रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि ये लड़की स्कूल के अंदर कहाँ पढ़ती है, बट शायद उस लड़के को पता नहीं है कि जो स्कूल में वो ढूंढ रहा है वो एक लड़कों का स्कूल है, ना कि लड़कियों का। थोड़ी देर बाद वो लड़का एक देख लेता है नाबो को और वो चौंक जाता है कि ये तो एक लड़का है, लड़की नहीं है, बट इसकी शक्ल थोड़ी मैच करती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वोटिंग लिस्ट पर डोम 1 जो है सबसे आगे होता है और डोम 2 उसके पीछे, यानी ये लोग हार चुके हैं। सब फिर से डिमोटिवेट हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि अब जो है हम किस तरह से जीतेंगे। डोम 2 तो बिल्कुल बुरी तरह से हार चुका है इस कंपटीशन को भी। मुझे लगा था कि हम जो है इस कंपटीशन को जीत जाएंगे, बट हम लोग जीत नहीं पाए, अब हम क्या करेंगे। नाबो यहाँ पर आता है और कहता है सानो से कि तुमने जो है गर्ल्स कॉस्ट्यूम हटा दिया है, तुम बहुत अच्छे लग रहे थे, तुम अगर होते तो हम जो है रैंक 1 पर आ जाते। वो कहता है चले जाओ यहाँ से, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। वो जाता है मिजुकी को पीछे से हक कर लेता है और कहता है मिजुकी तुम तो ये कॉस्ट्यूम नहीं उतारने वाली हो ना, जरूर गेम को जीत जाएंगे। बट ये सब देख कर यहाँ पर नटसुके आता है, उसे रोक लेता है, बट यहाँ पर सानो जो होता है बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और चला जाता है। मिजुकी उसके पीछे आती है और पूछती है सानो क्या हो गया मुझे बताओ। वो उसे कहता है कि चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मिजुकी को समझ में नहीं आता है कि वो इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है। फिर वो डॉक्टर के पास आती है पूछने के लिए कि आखिर लड़के किस तरह से सोचते हैं, पर इस सवाल का जवाब बिल्कुल सिंपल है। अगर कोई लड़का किसी और लड़की को हक करता है तो उसकी गर्लफ्रेंड देखकर जरूर गुस्सा होगी, तो बहुत बड़ी बात हो गई। यहाँ पर जब उसको देखता है या उससे बात करता है या फिर स्माइल करता है, कुछ भी करता है, तो उसकी गर्लफ्रेंड गुस्सा होती है। जब इसका बिल्कुल रिवर्स कर लोगे तो तुम समझ में आ जाएगा कि लड़का किस बात पे गुस्सा होता है और लड़की किस बात पे। बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात हो गई। यहाँ पर जब उसको समझा रहा होता है कि तुम डॉक्टर के पास गई थी, तो बोलती है कि हाँ, तो मुझसे
बात कर रही थी। बोलती है कि हाँ मैं उससे बात कर रही थी। तो उसने क्या बताया तुम्हें? वो बोलता है कि लव के बारे में बताया था उसने। डॉक्टर यहाँ पर कहता है कि अच्छा तुम जब दोनों लव कर रहे होगे तो प्रोटेक्शन जरूर यूज करते होगे। तो वो चौंक जाती है और कहती है सानो को ये भी नहीं पता है कि मैं एक लड़की हूँ, तो हम जो है ये सब कैसे करेंगे। जब वो बाहर आती है तो देखती है सानो उसके पास आता है और कहता है मुझे माफ कर देना, मेरी गलती थी, मैं गुस्सा था, किसी और का गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकल गया। पर वो झूठ बोल रहा होता है, बट उसे अच्छा नहीं लगता कि उसने गुस्सा किया मिजुकी पे, इसीलिए आकर वो ऐसा झूठ बोलता है। तुम देख सकते हो इस लड़के ने कितनी जल्दी सॉरी बोल दिया, बट लड़की ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है। यहाँ पर देखता है सानो कि उसके ऊपर गमला गिरने वाला है, तो वो एकदम से उसके पास भागता है और उसे साइड में कर देता है। हमें समझ में आता है कि यहाँ पर बार बार इंजर्ड करने का ट्राई कर रहे हैं डोम 1 के बच्चे यहाँ पर मिजुकी को। अब सानो जो होता है अलर्ट मोड में आ जाता है। वो अब हर बार ध्यान रखता है कि मिजुकी कहाँ जा रही है। मिजुकी शाम को अकेले जा रही होती है, सानो शायद उसके साथ नहीं होता है। तो डोम 1 के बच्चे यहाँ पर आ रहे होते हैं। वो उसको देखकर रुक जाते हैं और मिजुकी को बोलते हैं एक डोम 1 का बच्चा कि तुम जो हो उस राउंड से निकल जाओ। तुम तो देख ही रही होगी तुम्हें लोग कितना डैमेज करने का ट्राई कर रहे हैं, तो अच्छा होगा कि तुम उस गेम को छोड़ दो। वो लड़के रनिंग गेम की बात कर रहे हैं जो 2000 मीटर का है। वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि मिजुकी पूरे स्कूल में बहुत तेज दौड़ती है और वो लोग नहीं चाहते कि वो उसकी वजह से हार जाए, इसीलिए वो यहाँ पर डरा रहे होते हैं उसे। जो लड़की अपने घर को छोड़कर जापान में आती है और किसी लड़के वाले स्कूल के अंदर लड़का बनकर रहती है अपने प्यार के लिए, तुम्हें लगता है कि वो डरेगी? यहाँ पर ये जरूर होता है कि वो समझ जाती है कि लोग उसे इंजर्ड करना चाहते हैं। ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। चलिए फिर टारगेट रखते हैं 200 लाइक का और बस 10 हाइप का। अगर आप ये करवा देते हैं तो नेक्स्ट एपिसोड और भी जल्दी लेकर आऊंगा।